नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह। 16 तारीख को चिराग पासवान की संकल्प यात्रा की समाप्ति है और इसे लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम हाजीपुर में किया जा रहा है। चिराग पासवान की पूरी टीम इस ठंड में हाजीपुर में उतर गई है। कल 16 गाड़ी रवाना किया गया है जो चिराग पासवान का प्रचार करेगी और माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में यह भीड़ उस दिन जुटेगी जो कि चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि चिराग पासवान ने, हमने आपको बार बार कहा है कि उस दिन पीसी में सीधे तौर पर कहा था कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह सिर्फ एक सभा है। रमेश जी, क्यों न माना जाए कि यह शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, पहले तो हम लोग पिछले 4 महीने से बिहार के 38 जिले और 2 पुलिस जिला में 40 जिला में हम लोग संकल्प सभा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में चल रहा था। इसी सभा का आखिरी जिला वैशाली जिला है, जिसको संकल्प महासभा के रूप में हम लोग समापन के रूप में ये कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन की बात रही तो हमें शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इलेक्शन आ रहा है। हाजीपुर की जनता इतना प्यार और स्नेह दे रही, इतना आशीर्वाद दे रही है, हमको इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग देखना चाहेंगे उनको स्वतः दिख जाएगा। स्नेह और प्यार तो आपकी पार्टी को, चिराग को पूरा बिहार दे रहा है। निश्चित रूप से दे रहा है। एकमात्र नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ही हैं जो बिहार के प्रत्येक जिले में, प्रखंड में, विभिन्न पंचायत स्तर तक घूम घूम करके गरीबों का हाल जानने का काम करते हैं। कोई घटना घटती है, पीड़ितों का हाल चाल जानने के लिए जाते हैं। निश्चित रूप से बिहार की जनता से जब हमारे नेता प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी उतना ही प्रेम करेगी। शक्ति प्रदर्शन हमने क्यों कहा, आप समझ लीजिए। नवादा में आपने किया था, बड़ा सभा किया था जन संवाद के तहत, उसमें हजारों की संख्या आपने अकेले जुटाई थी। पूरे बिहार के आपके जैसे नेता लोग जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, तो क्यों ना माना जाए कि शक्ति प्रदर्शन, चूंकि चिराग पासवान को हाजीपुर से लड़ना है लोकसभा। मैं तो बार बार कह रहा हूं शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत, यदि आप समझते हैं शक्ति प्रदर्शन समझें, उसमें मुझे कतई कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन हम तो अपना हाजीपुर के प्रति, हाजीपुर के जनता के प्रति जो हमारा लगाव है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बचपन से हाजीपुर के प्रति स्नेह है, हाजीपुर के प्रति प्रेम है, उस प्रेम की वजह से वो लगातार हाजीपुर में जाते रहे, लगातार सभा करते रहे। अब चूंकि चुनावी वर्ष है तो आप शक्ति प्रदर्शन समझ रहे हैं, समझ सकते हैं, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं। हाजीपुर से लड़ने वाले हैं, उसी के लिए नियत तामझाम किया जा रहा है। निश्चित रूप से हाजीपुर से लड़ेंगे। कई बार आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है। सीट पक्का हो गई है? ये सीट पक्का हुआ है नहीं हुआ है तो ये मेरी जानकारी में, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा क्या मैं पर्चा दाखिल कर दूंगा तभी मानेंगे आप लोग। जी, हमसे भी उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे पिता की कर्मभूमि है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा जानना है कि क्या आप लोग की सीट की बात तय हो गई है केंद्रीय नेतृत्व से, बीजेपी के? देखिए, ये गठबंधन धर्म के विपरीत बात होगी तो मैं कोई भी बात इस तरह करूंगा। आप अंदर बता दीजिए कि अंदर में बात तय हो गई। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात बड़े नेताओं से, गठबंधन के शीर्ष नेताओं से हो रही है, होती रहती है। इस विषय में मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ बात हो गई। लेकिन कुछ न कुछ बात हुई है और हाजीपुर की सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा है, कई बार कहा है, हमें से कहा है। इसमें कहां से? निश्चित रूप से लड़ेंगे। चर्चा का क्या होगा? अब ये चर्चा जाने, एनडीए गठबंधन जाने, चर्चा क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब चर्चा क्या करेंगे उनके विषय में मैं कैसे बता सकता हूँ? हमारा कहने का मतलब था ना मेरा पार्टी का ना ही कोई मेरा संपर्क है, ना ही मैं कुछ जानता हूँ, तो उनके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? पार्टी का दावा है कि हम ही लड़ेंगे, किसी स्थिति में पारस ही लड़ेंगे वहां से। ये तो समय आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन लड़ेगा। दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहें, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसे ही समय नजदीक आएगा, उचित समय आएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाजीपुर की सीट से उत्तराधिकारी कौन होगा। समय अब आ गया है रमेश बाबू, जनवरी है, मार्च तक निश्चित तौर पर सब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। वैसे में अब समय बचा कहाँ? काफी दिनों तक अनिल जी आप लोगों ने इंतजार किया है, कुछ दिनों की और बात है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी,
खुद हो जाएगा और सब लोगों को नीतीश पता कुमार चल के जाएगा। आने की अटकलें तेज है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ ही बिहार में राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कोई मौका नहीं आता है जब आप लोग नीतीश कुमार की नीतियों का खिलाफत नहीं करते हैं। वैसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, हमने लगातार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेताओं ने इसका खंडन किया है, लेकिन हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस से आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये बात कहा है, नीतीश कुमार आते हैं नहीं आते हैं ये एनडीए के शीर्ष नेता और नीतीश जी अपना तय करेंगे। हमारे सेहत पे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है नीतीश जी आते हैं या नहीं आते हैं। फर्क पड़ता है रमेश जी? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम देखिए हमारी पार्टी बिहार के लिए, बिहारियों के लिए सतत, जब से हमारी पार्टी टूटी है, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क पर है, लगातार जनता के बीच में है, लगातार उनका और जनता का प्यार भी मिल रहा है, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश जी आते हैं एनडीए जाने, नहीं आते हैं नहीं जाने, हम अपनी तैयारी पूरे तन मन से कर रहे हैं। फर्क पड़ता है, हम बता रहे हैं कैसे फर्क पड़ता है। यदि नीतीश कुमार आ जाते हैं तो आप लोग जो 6 सीटों की दावा कर रहे हैं लोकसभा के लिए, आपको 6 सीटें नहीं मिलेगी, हम अभी बता रहे हैं। क्यों 2014 में नीतीश कुमार जी नहीं थे क्या गठबंधन में? 2014 में जब नीतीश कुमार जी थे तब भी हम 6 सीट पे चुनाव लड़े थे। लेकिन उसमें पार्टी एक थी सर। पार्टी एक थी, आज भी वही पार्टी है। रामविलास पासवान जी की पार्टी उस समय भी थी, और आज भी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, ये रामविलास जी के द्वारा बनाया गया पार्टी। रामविलास जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया लेकिन था? उत्तराधिकारी की लड़ाई है। पारस जी नहीं। कहते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं अनिल जी, कि जब रामविलास पासवान जी स्वयं जीवित थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का किनको बनाया था? पुत्र ही होगा तो उत्तराधिकारी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बनाया, तो वही पार्टी ये आज है। सर आपकी बात सही है, लेकिन पारस जी का कहना है कि चिराग पासवान संपत्ति के उत्तराधिकारी है, राजनीतिक उत्तराधिकारी हम है, लड़ाई यही है। मैं कह रहा हूं पारस जी के या किसी भी व्यक्ति के कहने से नहीं होगा ना। पारस जी रामविलास जी के भाई भैया, हैं, चिराग जी के चचा हैं। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किसको उत्तराधिकारी बनाया था? चिराग जी। उन्होंने अपनी पार्टी का उत्तराधिकार, अपनी पार्टी का कमान, अध्यक्ष अपनी बना पार्टी दिया। का कमान जी। अपने जीवन काल में ही हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को सौंप दिया था। जी। तो जब उन्होंने ही सौंप दिया अपना उत्तराधिकार, मैं अपना उत्तराधिकार स्वयं चुनने के लिए हकदार हूं। जब आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ही चुन दिया था उत्तराधिकार, तो इसका प्रश्न कहां उठता है दोबारा? चलिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नॉर्थ बिहार के दबंग माने जाने वाले रघुनाथ पांडे के बेटे अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। देखिए, हमारी पार्टी में, हमारे नेता में जो लोग आस्था रख रहे हैं, जो लोग आस्था रखने वाले हैं, सब लोगों का स्वागत है, आए पार्टी ज्वाइन करें। सब लोगों को ये लग रहा है, ये महसूस कर रहे हैं लोग कि बिहार का आने वाला भविष्य आदरणीय चिराग पासवान ही है। तो चिराग पासवान जी की नीतियों में जो लोग विश्वास रखते हैं, सबका हम स्वागत करते हैं, आए, बहुत अच्छी बात है। बिहार के नीतीश कुमार के आने से आप लोग को टेंशन नहीं है? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी से ज्यादा लोकप्रियता हमारा आदरणीय चिराग पासवान जी की है। एक विधायक नहीं है लोकप्रियता। देखिए, विधायक होना नहीं होना ये पुरानी बात है, आप भूल जाइए। अब नई बात ये में 2020 की बात है। 2020 में हम अकेले चुनाव लड़े थे। मैं आज भी दावा करता हूं कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़े, फिर न सीटों का पता चलेगा। आप भी अकेले लड़े, हम भी अकेले लड़े, तब सही प्रकलन होगा ना कौन कितना सीट जीत रहा है। रमेश जी, आखिरी सवाल मेरा है, कहा जाता है कि चिराग पासवान जहां कोई नहीं जाता है वहां चिराग जाते हैं। पीड़ितों के आंसू पोंछने, पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए आपकी पार्टी जाती है। अगर चिराग नहीं रहे तो आप लोग जैसे कार्यकर्ता नेता जाते हैं। अभी जो नवादा के शहीद, जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए थे, उनका जब पार्थिव शरीर पहुंचा था, उस समय भी गया एयरपोर्ट पर, हमने तस्वीरें दिखाई थी, आप कई घंटों से इंतजार कर रहे थे, पार्थिव शरीर के साथ आप नालंदा तक, नवादा तक गए थे। वैसे में फिर आप चिराग पासवान के साथ गए। आपने उस समय भी कहा था उसके शहीद के भाई को कि जो भी मदद की जरूरत होगी, आपने अपना नंबर दिया था कि हम मदद करेंगे। चिराग पासवान भी गए, 1 लाख रुपया की नगद मदद उन्होंने की। सरकार जहाँ पीछे रह गई वहां आप लोग आ गए। देखिए, हमारे नेता हर जगह कहीं भी कोई किसी तरह की घटना घटती है तो जाने का काम करते आए हैं, करते रहेंगे। उसी क्रम में बिहार का एक नवादा का बेटा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। डे वन से, जिस दिन से उनको ये जानकारी हुई, शहीद के भाई से लगातार दूरभाष से संपर्क पे थे। चिराग जी,
तो जिस दिन से उनको जानकारी, उस दिन से वो मदद करने का काम कर रहे थे। कुछ कठिनाइयां आ रही थी पार्थिव शरीर को लाने को लेकर के, उसको भी मैनेज किया, उसमें भी उन्होंने आदरणीय रक्षा मंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से बात करके उसमें मदद की। तो ये चिराग पासवान जी का स्वभाव है, स्वभाव से मददगार हैं। तो जो व्यक्ति स्वभाव से मददगार होता है वो हर किसी पीड़ित के, हर किसी के दुख में जाकर के मदद करने काम करता है। उसी के क्रम में आदरणीय चिराग पासवान जी शहीद चंदन जी के घर पे गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी की और आगे भी मदद करने का आश्वासन देकर के आए हैं। अधिकारी से बात किया उन्होंने, मकान उनका बनाने के लिए। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से आग्रह भी किया है कि भाई शहीद चंदन जी का कम से कम पक्के का मकान, निश्चित रूप से सरकार की, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उसका घर कम से कम हम लोग पक्के का बना दें। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। चलिए, तो चिराग पासवान का स्वभाव ही मदद करने वाला है, इंजीनियर रमेश सिंह का दावा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि 16 तारीख को चिराग पासवान की जो सभा होने वाली है हाजीपुर में, लगातार हम कह रहे हैं कि वो शक्ति प्रदर्शन है। चूंकि चिराग पासवान 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे, इसलिए अपनी पूरी टीम को उतार दिया है। और 16 तारीख की जो बैठक है, जो सभा है, अभूतपूर्व होगी। ऐतिहासिक सबसे चिराग पासवान ने इनकार किया था, लेकिन हमारा मानना है कि सबसे ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना है। वैसे में 16 तारीख को हाजीपुर से भी हर पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।